हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, आर्बिट्राज का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न। एक होता है स्पेकुलेशन, जो आप और मैं मोस्टली करते हैं। यहाँ पर हम ओवरनाइट रिस्क कैरी करते हैं, डेटा से पहले पोजीशन क्रिएट करते हैं, डेटा के बाद पोजीशन क्रिएट करते हैं। एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम हमारा एक स्टॉप लॉस रहता है, एक टारगेट रहता है। लेकिन व्हाट इफ मैं आपको ये बताऊं कि आप बिना कोई रिस्क लिए, बिना स्टॉप लॉस के, बिना टारगेट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं आर्बिट्राज ट्रेड। कभी भी दो प्राइसेस अगर अलग अलग जगह पे ट्रेड हो रहे होते हैं, उनके प्राइसेस सेम होने चाहिए। दो प्रोडक्ट्स अगर अलग अलग जगह पे ट्रेड हो रहे होते हैं, उनके प्राइसेस सेम होने चाहिए। लेकिन अगर वो अलग होते हैं, देखो सेम चीज है। फॉर एग्जांपल, ये लैपटॉप इस फ्लोर पे बिक रहा है और यही लैपटॉप सेम क्वालिटी का ऊपर वाली फ्लोर पे बिक रहा है। यहां पर 1 लाख रुपए का है, ऊपर वाली फ्लोर पे 1,10,000 रुपए का है। तो आप क्या करोगे? आप यहां से बाय करोगे, ऊपर पे इमीडिएटली सेल कर दोगे। इसे कहते हैं आर्बिट्राज। इस बीच में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी गैप नहीं होना चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि मैं टॉपिक यहां पर क्यों डिस्कस कर रहा हूं? दोस्तों, इस टॉपिक को डिस्कस करने का एक खास कारण है। आप सोचिए, गोल्ड के कितने प्रोडक्ट्स हैं? गोल्ड, गोल्ड पेटल, गोल्ड मिनी, गोल्ड 10 एंड गोल्ड गिनी। आप सोचिए कितने सारे प्रोडक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं। डिमांड सप्लाई की वजह से सबके प्राइसेस में कभी ना कभी एक बड़ी डेविएशन आ जाती है। छोटी मोटी डेविएशन सब में चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड पेटल चल रहा है 100 रुपए का, तो गोल्ड बड़े वाला जो गोल्ड है वो 101 का चल सकता है, 99 का चल सकता है। डिमांड सप्लाई का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन व्हाट इफ ये 102 का चल रहा है, 103 का चल रहा है, 104 का चल रहा है, यहाँ पर प्राइसेस बड़े हो जाते हैं। तो सस्ते वाले को हम बाय कर लेते हैं, महंगे वाले को शॉर्ट सेल कर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सारी स्ट्रेटेजीज ट्रैक कैसे करी जाए, ये सारी अपॉर्चुनिटीज कैसे ट्रैक कर सकते हैं? दोस्तों, धन प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, विच इज रेशो इंडिकेटर। ये आपके लिए जिन दो प्रोडक्ट्स का आप चाहते हैं उनका रेशो निकाल के रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड सिल्वर रेशो का नाम आपने सुन रखा होगा। पहले मैं आपको ये इंडिकेटर दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं कौन सी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं धन चार्ट्स पे आ जाता हूं। मुझे गोल्ड सिल्वर रेशो निकालनी है। तो ये देखिए, ये गोल्ड के प्राइसेस हैं और यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ रेशो इंडिकेटर, और यहाँ पर रेशो में मैं क्लिक कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोल्ड मैं यहाँ पर चलता हूँ सिल्वर पे। तो मैंने यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की रेशो निकाल ली, जो चल रही है 0.64। इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि दोनों के यूनिट्स डॉलर पर आउंस होता है, इसलिए वहां पर ये रेशो 60, 70, 80 के आसपास आती है। जबकि यहाँ पर गोल्ड की वैल्यू रुपीस पर 10 ग्राम्स में है और सिल्वर की वैल्यू रुपीस पर किलोग्राम के अंदर है, इसलिए नंबर 0.64 आ रहा है। लेकिन अगर हम गोल्ड और सिल्वर दोनों को किलोग्राम में कर लेंगे तो 1,44,825 मल्टीप्लाई बाय 100 इज अप्रोक्सीमेटली 1,44,00,000 रुपीस, और ये भी किलोग्राम के अंदर है। तो बेसिकली इस रेशो को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशो हो जाती है 64। ये इस समय की गोल्ड सिल्वर रेशो है। ये गोल्ड सिल्वर रेशो तो कुछ भी नंबर हो सकता है, ये 40 हो सकता है, 100 हो सकता है, 60 हो सकता है। लेकिन दोस्तों, गोल्ड और गोल्ड पेटल, गोल्ड और गोल्ड मिनी, गोल्ड और गोल्ड गिनी, इनके फंडामेंटल तो एग्जैक्टली सेम है। ये तो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। इनका प्रोपोर्शन तो 1 होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अगर हम इनके यूनिट्स को सेम रखें तो इनका रेशो तो 1 होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ऊपर अभी भी गोल्ड के प्राइसेस लगे हुए हैं, लेकिन मैं रेशो में जाके टाइप कर लेता हूं गोल्ड पेटल। ये देखिए, ऊपर गोल्ड अप्रैल फ्यूचर है, तो मैं यहां पर भी गोल्ड पेटल का अप्रैल फ्यूचर रखूंगा, मैं मार्च फ्यूचर नहीं रखूंगा। दोस्तों, यहां पर देखो, आवरली चार्ट पे 90% केसेस में ये जो नंबर है, अब क्योंकि गोल्ड के जो प्राइसेस है वो पर 10 ग्राम्स में होते हैं, गोल्ड पेटल के प्राइसेस पर ग्राम में होते हैं, तो ये नंबर 10 के आसपास होना चाहिए। ये नंबर 10 होना चाहिए प्रिसाइजली। अब ये देखिए, मैं यहाँ पर एक लाइन क्लिक कर लेता हूँ और इसका नंबर मैंने, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने डाल दिए 10। ये रहा मेरा 10 का पैरामीटर, ये होना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखो, ये कंटिन्यूअसली 10 से नीचे चल रहा है। अब यहाँ पर मजे की बात देखो, चलो मान लेते हैं कि वो डेविएटेड है, क्योंकि बड़े गोल्ड में, क्योंकि वो महंगा बहुत है, उसकी डिमांड कम होती है, तो ये नंबर 9.5, 9.7, 9.8 चलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं, इस एरिया के अंदर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो भी इसके हिस्टोरिकल पैरामीटर्स रहे हैं, यहाँ पर देखिए, मैंने इनका पैरामीटर अप्रोक्सीमेटली आप नोटिस करेंगे 9.6 के आसपास चल रहा है। तो मैंने इस जगह पर, अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 9.6 पे मैंने एक लाइन क्लिक कर दी है। ऑन एन एवरेज ये 9.6 के आसपास का चल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, आप जो मर्जी रेशो ले लीजिए, चलिए आप इसका हिस्टोरिक लो भी ले लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, ये जनरली इस रेंज के अंदर रहता है, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इसके भी बहुत ज्यादा नीचे चला गया तो हमारे लिए नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली ये नंबर ऑल द 10 होना चाहिए। लेकिन मान लेता हूं
कि ये ऑन एन एवरेज नंबर 9.5 के आसपास का रहता है, क्योंकि बड़े वाले गोल्ड की डिमांड कम है, छोटे गोल्ड की डिमांड ज्यादा है, इसीलिए छोटा गोल्ड मोस्टली महंगा मिलता है, बड़ा गोल्ड जनरली सस्ता मिल जाता है। लेकिन 9.5 का जो एक रेशो है वो तो मेंटेन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मजे की बात, कभी कभी ये रेशो भी मेंटेन नहीं होता और मार्केट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। अब आप यहाँ पर देखो, इस जगह पर मार्केट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। दिस वाज 21 जनवरी की सुबह की 10 बजे का टाइम था। 21 जनवरी को सुबह 10 बजे के टाइम पे अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, ये रहा 21 जनवरी, सुबह 10 बजे के टाइम पे अगर आप नोटिस करेंगे, आप ये देखिए गोल्ड के प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5% ऊपर खुलता है गोल्ड, और क्योंकि गोल्ड ऊपर खुला तो गोल्ड पेटल की डिमांड तो आई, लेकिन बड़े गोल्ड की उतनी डिमांड नहीं आई। अब ये रेशो जो है वो और ज्यादा गिर जाती है। अब ये रेशो हो गई 9.17, अब तो ये 9.5 से भी बहुत ज्यादा दूर हो चुकी है। दोस्तों ऐसे टाइम पर हम स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे टाइम पर हम आर्बिट्राज क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आपका बड़े वाला गोल्ड बहुत सस्ता हो गया है कंपेयर टू छोटे वाला गोल्ड, तो मैं इस गोल्ड को बाय कर लेता हूं, ये बड़े वाले गोल्ड को मैं बाय कर लेता हूं और छोटे गोल्ड को मैं यहाँ पर सेल कर देता हूं। मैं साथ वाली एक विंडो पे गोल्ड पेटल का चार्ट लगा लेता हूं। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर भी चलता हूं 21 जनवरी को, ये आ गए हम 21 जनवरी को। यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने बड़े वाले गोल्ड को जो कि सस्ता हो गया है इसको बाय कर लेना है, और ये वाला गोल्ड जो रिलेटिवली महंगा हो गया है इसको मैंने शॉर्ट सेल कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह पर 21 जनवरी को रात को 10 बजे के आसपास आते आते ये रेशो गिर के 9 के आसपास आ गई है। अब हम अपने डेविएशन से बहुत दूर आ चुके हैं। हमारा 10 आइडल नंबर होना चाहिए था, 9.5 पे हम मैनेज कर रहे थे, तो यहाँ पर सेम डे पे आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ये रेशो गिर के हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास। अब हम डेविएशन से 10% दूर आ चुके हैं। ऐसे टाइम पर आर्बिट्राज बनाया जा सकता है। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें अब देखिए बड़े वाला गोल्ड जो है वो रिलेटिवली ज्यादा सस्ता हो गया है, जो 10 गुना होना चाहिए था वो सिर्फ 9 गुना रह गया है। तो बड़ा गोल्ड मुझे सस्ता मिल रहा है, मैं इस लेवल पर बड़े गोल्ड को बाय कर लेता हूं। आगे देखेंगे हमें कब प्रॉफिट बुक करना है, और इस जगह पर मैं बड़े गोल्ड को उसी टाइम पर आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस समय अप्रोक्सीमेटली 22 जनवरी को सुबह 9 बजे या 21 जनवरी को रात को 11 बजे के आसपास आप देखेंगे, 21 जनवरी को रात को 11 बजे के आसपास ये रहा मेरा वो पीरियड। इस जगह पर मैं इसको शॉर्ट सेल कर देता हूं और फिर हम आगे देखेंगे। मैंने इसको शॉर्ट सेल कर दिया और 6 दिन के अंदर इसने मुझे 1500 पॉइंट्स का लॉस दिया। पर ग्राम 1500 पॉइंट्स का लॉस, मतलब पर 10 ग्राम्स 15,000 रुपए का लॉस इसने मुझे दिया। ये प्रोडक्ट जो मेरा 17,000 का था या 1,70,000 का था पर 10 ग्राम के बेसिस पे, तो इसने मुझे अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए पर तोले का लॉस दिया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट सेल कर दिया था। कब? अगले 6 दिनों के अंदर। कब तक? डेट देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 28 जनवरी। तो 22 जनवरी को रात को 11 बजे ट्रेड इनिशिएट किया और 28 जनवरी रात को 11 बजे तक ट्रेड चला मेरा। अब यहाँ पर देखिए मुझे नुकसान हुआ 15,000 रुपए का। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 20,388, 20,388 रुपीज। तो 5,000 रुपीज का मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। इस पीरियड में गोल्ड के प्राइसेस जहां मर्जी चले जाएं, मैं आपको दिखाता हूं गोल्ड अप्रैल फ्यूचर, और यहां पर देखिए मैंने एक इंडिकेटर लगाया कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके साथ इसका कोरिलेशन हमने लगाया गोल्ड पेटल अप्रैल फ्यूचर के साथ। ये हम अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए इसका जो कोरिलेशन है वो मोस्टली 0.98 के आसपास या 0.99 के आसपास रहता है। दोनों हाईली कोरिलेटेड सिक्योरिटीज हैं, लेकिन दोनों में गुंजाइश है प्राइसेस के चेंज होने की, डिफरेंट तरीके से चेंज होने में। आपने नोटिस किया कि एक जगह पे मुझे लॉस हुआ 15,000 रुपए का, घबराना नहीं है। दूसरी जगह पे प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए का, क्योंकि इवेंचुअली अगर ईरान पे अटैक होगा तो दोनों गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर वॉर सेटल होगा दोनों के प्राइसेस गिरेंगे, एंड वाइस वर्सा। इस समय गोल्ड थोड़ा उल्टा रिएक्ट कर रहा है, वो एक अलग लेवल का डिस्कशन है, लेकिन एक्चुअली में वॉर की वजह से गोल्ड के ऊपर जो भी प्राइसेस में इंपैक्ट आएगा वो सेम आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए दोनों में अलग अलग आ रहा है। तो 5,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है, जबकि आपने एक पैसे का भी रिस्क नहीं लिया। आपने गोल्ड को ही बाय किया, आपने गोल्ड को ही शॉर्ट सेल किया। तो आपने बड़े वाले गोल्ड को 1 किलो क्वांटिटी बाय करी और छोटे वाले पेटल गोल्ड के 1000 लॉट आपने यहाँ पर शॉर्ट सेल कर दिए। इवेंचुअली आपकी क्वांटिटी बराबर है, आप आराम से बैठे हो। सेम स्ट्रेटेजी गोल्ड पेटल और गोल्ड मिनी में हो सकती है, सेम स्ट्रेटेजी गोल्ड मिनी और गोल्ड में हो सकती है। ये सारी स्ट्रेटेजीज कहलाती हैं आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हमें यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। आप यहाँ पर देखिए इस जगह पर फिर दोबारा आपका आर्बिट्राज क्रिएट हो रहा था। इस समय आपका जो गोल्ड है, जो कि बड़े वाला गोल्ड है, वो 1,61,718 का चल रहा है। मतलब छोटे वाला गोल्ड 16,178 का होना चाहिए। किस डेट पे? 23 फरवरी को रात को 8 बजे के आसपास। अब हम यहाँ पर चलते हैं 23 फरवरी को रात को 8 बजे। ये रहा 23 फरवरी रात को 8 बजे
16,168 के आसपास का होना चाहिए था गोल्ड, लेकिन ये चल रहा है 16,591 का। अब ये महंगा है, इसको हमें शॉर्ट सेल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये चल रहा है 16,745 रुपीज का। कितने का होना चाहिए था? ये होना चाहिए था 16,149 रुपीज का, और चल रहा है 16,745 का। तो ये महंगा हो गया, इसको बेचना है। अब हम यहाँ पर इसको शॉर्ट सेल कर देते हैं, 16,745 पे शॉर्ट सेल कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको बाय कर लेते हैं। और अब आप यहाँ पर देखेंगे जब थोड़े दिनों के बाद मेरा रिटर्न कितना आ रहा होगा, इस जगह पर देख लेते हैं हम। यहीं पर जब ये वापस मीन की तरफ रिवर्ट कर चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 3 मार्च को रात को 10 बजे के आसपास, तो 3 मार्च को रात को 10 बजे के आसपास जब ये रिवर्ट कर चुके हैं, ये वाला तो बड़े वाला गोल्ड मैंने शॉर्ट सेल किया, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्पाइक लगा आपका, ये किस दिन का स्पाइक है? ये 3 मार्च को शाम को 5 बजे का स्पाइक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा इस स्पाइक के आसपास अगर हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो गोल्ड आपने बाय किया था जो कि सस्ता था, तो जो गोल्ड मैंने यहाँ पर बाय किया था इसमें मुझे नुकसान हो रहा है 2534 रुपीज के आसपास का, लेकिन ये पर 10 ग्राम है, तो पर ग्राम कितना हो गया? पर ग्राम का मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है 250 रुपए के आसपास का। और जो गोल्ड मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया था इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 420 रुपए के आसपास का। थोड़े बहुत पैसे अगर हमने यहाँ पर जाने भी दिए तो भी 300-400 पे मेरे यहाँ पर बन पा रहे थे, अगर मैं इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाऊंगा तो। लेकिन अगर मैं इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं भी कर पाऊंगा तो भी घबराने वाली बात नहीं है। आप नोटिस कीजिए फिर दोबारा आपको ट्रेड यहाँ पर मिला, और उसके बाद फिर दोबारा कन्वर्जेंस हुआ, फिर दोबारा ट्रेड आपको यहाँ पर मिला, उसके बाद फिर दोबारा कन्वर्जेंस हुआ। आज से 3 दिन पहले भी यहाँ पर एक ट्रेड मिला था जहां पर आपका कन्वर्जेंस हो गया था। और देखिए ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट पे यू गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी, एम्पल टाइम टू ट्रेड और एम्पल टाइम टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। तो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रहने वाली है, ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मौका देगी। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने चार्ट पे गोल्ड और साथ में गोल्ड पेटल का ये रेशो चार्ट लगा के रखना है। किसी भी टाइम पर एक इंडिकेटर लगा के रख लीजिए, किसी भी टाइम पर अगर ये अपने मीन से बहुत ज्यादा डेबिट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्राज ट्रेड। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो बहुत छोटे प्रॉफिट के लिए होंगी, लेकिन कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी जहां पर डेविएशन बहुत ज्यादा होगा और वहां पर बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। दोस्तों जब कभी भी कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा आएंगी और ज्यादा प्रॉफिटेबल आएंगी। सो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर समवन हु डज नॉट वांट टू कैरी रिस्क। हाँ, यहाँ पर पैसे ज्यादा लगेगा, आपका आरओआई कम होगा, लेकिन आपका रिस्क नलिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये आर्बिट्राज आप कौन से प्रोडक्ट पे चेक करना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। ये सेम स्ट्रेटेजी आप क्रूड ऑयल के लिए यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस के लिए यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आप कौन से प्रोडक्ट्स पे ट्रेड करते हैं मैं बताऊंगा, उनकी रेंज कौन सी है मुझे कमेंट्स में बताइएगा अपने प्रोडक्ट्स को, एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रेंज इनके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.